अभिनंदन जनइबी 21 वर्ष पर पुणी गोटे सारस्वत मातृत्व लाभ कर लेखिका तृप्ति दास महोदय ये प्रसंग कहि मनीषर रक्तजात संतान मनीष को बंध्यादोष मुक्ति दिए। रक्तजात संतान किंतु चिरस्थायी नुहे से माटीर मनीष आज अच्छी काली निश्चिन्न हो जाइथिबो किंतु लेखक सर्जनशीलता जन्म नहीं गोटे सारस्वत सृष्टि गोटे स्रष्टा को अमर कर दिए। रक्तजात संतान बंध्यादोष मुक्ति दौथुबा बेले कलमजात सर्जनशील संतान चिरकाल गोटे मनीष को मृत्यु निर्वासित करी अमरत्व प्रदान करिथाय। तेणु तृप्ति दास को जो उपन्यास आज सारस्वत सृष्टि हिसाब से दीर्घ काल धरी संजीवित कर रखिबो से अन्य एक अहल्या स्रष्टा तृप्ति दास को मु बधाई जणाउछि, अभिनंदन जणाउछि, शुभेच्छा जणाउछि एवं तांका सारस्वत सृष्टिर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करुछि। ओडिया उपन्यास साहित्य को तांको अजस्र स्वागत 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 बाणी जणाउछि। अहल्या प्रसंगटी बहिर शीर्षक जानिबा परे मोर मन भितर ए चिंता थिला जे हुए तो यह एक पौराणिक उपन्यास किंबा यह एक मिथ धर्मी उपन्यास। कारण सचराचर भारतीय साहित्य अहल्या एक बहु परिचित चरित्र एवं ओडिया उपन्यास साहित्य जड़े विशिष्ट लेखिका मध्य ए चरित्र को नहीं गोटे विराट उपन्यास लिखिजंती से होचंती प्रतिभा राय जहांकर अहल्या चरित्र उपरे उपन्यास होची महामोह। महामोह उपन्यास की कलात्मकता दृष्टि विशेष तात्पर्यपूर्ण एथिपाई जे अहल्या चरित्र टिको से गोटे मोहर प्रतीक भाव रे मोहर एक शक्तिशाली प्रतीक भाव रे छिड़ा करैचंती। कारण असामान्य रूपवती नारी थिले अहल्या जोथिपाई स्वर्गर मर्त्य को इंद्र मध्य अवतरण करथिले तांको लाभ करिबा पई। तेणु जुगे जुगे नारी तार सौंदर्य रे अन्य मानन को आकर्षित करि पारे एवं ए सृष्टि को मध्य सुंदर करिबार अहिंसा के नारी चेतना भितरे सर्जनशीलता एवं सौंदर्य रे जो वेद मिश्रण ताहा अहल्या चरित्र भितरे आमे देखिबा को पाइला। एई कथा को प्रतिभा राय प्रस्फुटन करिसंती तांकर उपन्यास रे। किंतु रामायण अहल्या कहानी पछरे आउ एक चर्चा आपण माने हुए तो जानिथिबे जेतबे रविंद्रनाथ अहल्या शब्दर विश्लेषण कले अहल्यार अर्थ होछि न हल्यते जस अहल्या अर्थात जो माटी रे हळ करा जाई नाही ताहा होछि अहल्या। प्रकृति अहल्या गोटे नारी चरित्र नुहे ताको गोटे सिंबलिक रूप दे गोटे नारी भाव उपस्थापन करछंती महर्षि वाल्मीकि तांकर रामायण रे। किंतु वास्तव सत्यटी ता पछरे एया होछि जे गौतम ऋषिंकर पत्नी अहल्या से सते जेमिति गोटे आकर्षिता भूमि होइतिले गोटे बढ़िया माटी होइतिले गोटे टाण माटी भाव रे थिले गोटे बंध्या माटी भाव रे परि रहितिले जहा को अहल्या रूप दिया जाइछि। न हल्यते जस अर्थात जहा ऊपर चाष करा जाय नाही जो माटी रे चाष करा जाय न था से माटी टी टाण होई रहिता पत्थर परि होई रहिता माटी हेले भी ए प्रस्तर रूप धारण करथिबा वस्तुटी होछि अहल्या। एवं ए अहल्या रामचंद्रंकर दिव्य संस्कारे एक अपूर्व रूपवती नारी रे रूपांतरित होछि जहा को वाल्मीकि तांकर काव्य रे स्थान दैछंती। से प्रसंग रे विशिष्ट भारतवर्षर समालोचक माने आउ एक अभिव्यक्ति को ता सहित जोड़िछंती जा भीतर मु मध्य से चित्रे शामिल थिले से कार्य रे एवं ताहा हला जे गोटे माटी को शस्य श्यामला करिबा एवं गोटे बड़ी रहितबा पाषाणी नारी को गोटे दिव्य रूप देबारे कोनसी विशेष तारतम्य नाही। आपण माने लक्ष्य करिथिबे गौतम ऋषि जो अंचल बसवास करथिले से अंचल थिला अनार्य मानकर वासभूमि
भारतवर्ष में चाष प्रणाली शिखी नथिले सेमाने अरण्यर फलमूल संग्रह करी खाद्य भाव में ताको ग्रहण करुथिले एवं बंचुथिले एवं भारतवर्ष में रामचंद्र होचंती आर्यपुत्र जे प्रथम करी से अनार्य भूमि को गौतम ऋषि आश्रम को जतबेले गले से चाष शिक्षा देथिले कृषि शिक्षा देथिले ताहा किमिति भागरे कहानी रूप नेला वाल्मीकि रामायण रे ताहा को आलोचक माने विज्ञ आलोचक माने प्रदर्शन करूचंती अर्थात आर्यपुत्र मानकर परामर्श रे बा प्रेरणा रे अनार्य सभ्यता रे चाषोपयोगी करागला भूमि को माटी शस्य श्यामला हला बंधा माटी रे फल फलिला फूल फुटिला एवं ताहा को वाल्मीकि गोटे नारी रूप देले एवं चाष हवा पई जो जो सब उपादान ताहा को जोड़ी दिया जाय छी ए कहानी सहित आलोक बा उत्तापन हेले माटी भीतर गजा होय नाही से आलोक बा उत्तापर प्रतीक होचंती रामचंद्र कारण आलोक दिए सूर्य एवं रामचंद्र होचंती सूर्यवंशी गोटे सूर्यवंशी राजपुत्र जेतबेले टाण माटी ऊपर पाद पकाइले गोटे आलोकर संपाद होला एवं टाण माटी वर्षा पड़िले जाई चाष उपयोगी हुए एवं वृष्टिर देवता होचंती इंद्र अहल्या सहित इंद्र को संयुक्त करा जायछि इंद्र काले अहल्याकर रूप में मुक्त होई तांको पाखको थाई आसीचंती एवं अहल्या इंद्रंकर संसर्ग रे माटी शस्य श्यामला होछि बा दिव्य रूप धारण करूछि पाषाणी अहल्या रूप नउछि सुंदर रूप धारण करूछि एवं आलोक एवं वर्षा सहित आपण माने लक्ष्य करितबे यहा को मध्य होय संयोजन करा जाई थाई पारे जे चाष करिबा पई हल दरकार एवं हल रंग करिबा पई प्रधान सामग्री होचंती हमर गो सभ्यता बलद जहा को गौतम ऋषिंकर नाम सहित जोड़ा जाउछि गो उत्तम गौतम होई पारंती उत्तम गुरु चाष कले चाष भूमि शस्य श्यामला होई पारे बंधा माटी फल पुष्प गर्भा होई पारे अहल्या मुक्ति लाभ करि पारे निष्ठुर पाषाण माटी गोटे शस्य श्यामला भूमि रे रूपांतरित होई पारे ये सांकेतिक चित्र रामायण कहानी भीतर रहिछि एवं जेतेबेले प्रतिभा राय तांकर उपन्यास रचना कले सेठी से सुझाई देबा पई चाहउछन्ती जे आमे जो कहानी को बुझू अभिशप्ता हेले अहल्या जेतेबेले इंद्रंक सहित गोटे परपुरुष सहित संपर्क स्थापन करबा हेतु तांकर स्त्रींकर ए जो अशालीन आचरण से देले अभिशाप किंतु प्रतिभा राय कहिबा पई चाहउछन्ती अहल्या पई गौतम अत्यंत गर्वित थिले गौतम मने मने इंद्रंक ठार मध्य निजको बड़ बोली विवेचना करथिले कारण बहु समय इंद्र तांकर पद पदवी नहीं जो गर्व गौरव प्रकाश करथिले मो समग्र देवता मानकर अधिपति मो अलकापुर राजा मो ठार बड़ केही नाहंती ए गर्व को भांगिबा पई जेतेबेले अहल्या विवाह कले गौतम ऋषि बारंबार इंद्रंक निमंत्रण करिसंती तांकर घर को एवं इंद्रंक समक्ष रे अहल्या को पाखरे बसई इंद्र को कहउचंती इंद्र देख ये मोर पत्नी अहल्या एहा द्वारा ईर्ष्यान्वित हुअंती इंद्र एवं आकर्षित इंद्र कोनोसी एक दुर्बल मुहूर्त रे खाई आसंती गौतमंकर वेशरे एवं अहल्याकर सहित तांकर संसर्ग हुए स्नान करि जाइतबा अवस्था रे गौतमंकर अनुपस्थित रे अहल्या इंद्रंकर संपर्क को प्रदर्शन करा जाउछि एवं जेतेबेले गौतम ऋषि आसी देखुचंती गोटे असंजत अवस्था रे अहल्या को सेतेबेले से कोरे अभिशाप देले जे परि गोटे असालीन कार्य स्वामी थाउ थाउ गोटे परपुरुष सहित संपर्क स्थापन करितबा हेतु तो शरीर अपवित्र होइछि शरीर पवित्र हवा पर्यंत तो प्रस्तर रूप धारण करी पाषाण रूप धारण करी रहता जेतेबेले प्रभु रामचंद्र आसिले तांकर आशीर्वाद रे होतो तू तेरे पूर्व जौवन फेरी पाइबु ए कहानी सत्य जेमिति सुझाई दिए जे नारी काले काले समाज केवल मनुष्य मान
अहल्या किए अहल्या हूँ गोटे झील जे बटकृष्ण जे जड़े कृषक लोक तांकर कन्या दुईटी पुओ एवं गोटे झील पुओ झील उभय को समान स्नेह ममता दे उच्च शिक्षा उत्तीर्ण होगापी बटकृष्ण बाबू चेष्टा करछन्ति पुओ माने उत्तम पाठ पढ़ी एकमात्र अजय कन्या अहल्या मध्य पाठ पढ़ी किंतु स्कूल छाड़ी जो कॉलेज जाइए से समय शिक्षा व्यवस्था सहित जड़ित रही घर ठार दूरे रही हॉस्टेल जीवन यापन करी अन्य एक युवक उपर श्रेणी पढ़ुवा वयस्कांत नामक जड़े युवक सहित तार प्रेम संपर्क स्थापित होती एवं धीरे धीरे से प्रेम रूपांतरित होती गभीर आकर्षण एवं ताहा वैवाहिक रूप नौची मु कहबी टीनेज लव बा आद्य यौवन प्रेम हेउछि गोटे माया ताहा जते काया बा शरीर को प्रवेश करे मनुष्य को कहबे पाया तेणु माया काया एवं पाया ये तीन रूप प्रेम भीतर आम लक्ष्य करि परिबा गोटे माया स्वरूप नहीं गोटे आकर्षण स्वरूप नहीं ओढ़ाई आसुची तरुणी अहल्या मनरे एवं वयस्कांतर सम्भ्रांत गुण तार वेश पोशाक तार चालीचलन तार आचरण प्रवृत्त होउची तार प्रति आकर्षित होउची मिठा कथारे से आनंद अनुभव करुची हॉस्टेल छाड़ी कौन से एक मेला महोत्सव को बुलिवा पई जाउचंती सब खर्च वहन करुची धनशाली पितार कन्या पुत्र वयस्कांत एवं एथिरे ढली पड़ुची अहल्या वयस्कांत आड़कू धीरे धीरे सेमानंतर जेतेबेले विवाह रूप नउची सेही समय निजर भाई पिता माता ठार दूरे जाई से निजर निष्पत्ति विवाह करुची लव मैरिज बा प्रेम विवाह होउची ए हेउची अहल्या जीवनर प्रथम पर्याय एही पर्याय लेखिका जोड़ी देबा पई चाहिजंती जे जो झिरपुआ माने प्राक यौवन काल रे बा प्राथमिक युवावस्था रे सारा जीवन जीवन साथी हो रहा निष्पत्ति नौचंती सेमाने थरे नुहे दुई थर नुहे गभीर भाव में शह शह थर चिंता करंतु नहले झुंटी पड़िबे नहले विपदे पड़िबे नहले असाधन गामी हेबे ए जुगर युवा समाज पई यह एक चेतावनी रही अहल्या आद्य यौवन भितर कारण जो युवक को से जीवन देई प्राण देई मन देई हृदय देई फल पाइला से आद्य वैवाहिक जीवन में ताकू सुख शांति आनंद दे अवश्य किंतु जेतेबेले अहल्या वयस्कांत अवसर गोटे झील को जन्म देछि सेही दिन ठार आरंभ हो जाइछि संघर्ष अहल्यार जीवन में अहल्या मातृत्व गौरव आनंद अनुभव करथुवा बेले हॉस्पिटल रे से मुमूर्ष अवस्था पड़िथुवा बेले तार नवजन्मित संतान कन्या को वयस्कांत नापसंद करुछि एवं ताहा हॉस्पिटल कर्मचारी को लांच दे अन्य कहाको से समर्पण कर दउछि तारी झील को से अन्य हाथ रे टेकी दे अहल्या पाखक वार्ता जाउछि जे गोटे मरा छुआ जन्म होला अर्थात तू सफल मातृत्व लाभ करिना यहाँ मध्य होछि आदि सामाजिक जीवन रे गोटे बड़ वास्तवता समाज आदि नाना भाव में शिक्षा सभ्यता उत्तीर्ण होइछि बड़ बड़ पाठा बाबू माने बाहरी उच्च शिक्षा चारिआडे प्रसारित होइछि किंतु नारी पुरुष प्रति आमर मानसिकता विशेष परिवर्तन आसिना आज भी आमे समस्ते पितृ मातृत्व लाभ करुवा दंपति माने चाहू पुअटी आमको दरकार मुखाग्नि देव पालन पोषण करिबो किंतु झीलटी प्रति गोटे विराग दृष्टिभंगी आदि समाज मध्य रही जहाँ वयस्कांत एवं अहल्या जीवन में देखा देइथवा विपर्य अनुभव करिपाइबा एवं तार परिणाम स्वरूप भरा घरे रहुतुवा अहल्या एवं वयस्कांत ए उभय भितर वयस्कांत अहल्या को त्याग करि चली जाउछि तेणु विपदरे पड़ुछि अहल्या अहल्या घर भड़ा टिकट मासक देवा पाई मध्य समर्थ होई पारु नाही एपरिकी भड़ा घर मालिक दाबी करुछन्ति
କରୁଛନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ତୁ ଦେହ ଦାନ କର ତାକୁ ଅସତୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାଳାଙ୍ଗନା ବାଳାକୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ତା ଜୀବନର ଏକ ଅଧପତିତ ରୂପ ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସ୍ୱାମୀର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ତାକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଦର ଦେଇ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲା ନିଜକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା ବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନାଦର ହତାଦର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନାରୀ ସେ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱୀକୃତିର ସ୍ୱାମୀକୁ କେଉଁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ଯିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ବାଳାଙ୍ଗନାର ଜୀବନରେ ନାରୀ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ରୂପ ଯାହା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳେ ସିନା କିନ୍ତୁ ଦେହ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଅତ୍ୟାଚାର ପାରଭୋଗ୍ୟା ନାୟିକା ଭାବରେ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ କ୍ରମେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ କିନ୍ନର ଜଣେ ମୃଗ କିନ୍ନର ଗୋଟେ ସମାଜ ସେବକର ଭୂମିକା ନେଇ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଏ ଗାଳ କୋଠରୀରୁ ଏ ବେଶ୍ୟାଳୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିନେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନାଦି ସାରଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ନର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବଦାନ୍ୟତା ଯେଉଁ ପରୋପକାରିତା ଯେଉଁ ପରକୁ ନିଜର କରି ଆପଣ ମାନବିକତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥ ସେମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପତିତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପୁଣି ବିକଳାଙ୍ଗ ସେପରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୂକ ମଣିଷଟିଏ ଅହଲ୍ୟାର ଦୁଃଖକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ସାଇ ପ୍ରତୀକ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ସେଇଠି ଅନାଦି ସାର ନାମକ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବା ସୁଗୁଣକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାର କଳାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଅହଲ୍ୟା ଯାହା ତାର ଜୀବନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ଅସହାୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଜୀବନକୁ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ ବାର ବାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏମିତି କହିଥିଲେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଶୋଚନା ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାଳୟର କାଳ କୋଠରୀରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ଅହଲ୍ୟା ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନାଦି ସାରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଏବଂ ସେଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଳାକୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ ମାନଙ୍କରେ ତାର ନିଷ୍ଠାପର କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛି ବହୁ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆର୍ଟକୁ ତାର କଳାକୁ ତାର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ବିସ୍ମିତ କରିଛି ତାହା ଅନାଦି ସାରଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି ମଧ୍ୟ ଅହଲ୍ୟାକୁ ତା ଜୀବନରେ ସେ ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ এই কথা উপলব্ধি করি কলা সাধনায় নিমগ্ন রয়েছে অহল্যা কিন্তু সমক্রমে সেই অনাদি সারঙ্গর শিক্ষালয়ে থিবা অবস্থায় কলা ক্ষেত্রে পারদর্শিতা প্রদর্শন করুଥିବା অহল্যা জীবনে আসে তার কলেজ সঙ্গিনী অরুণিমা ଥିଲା তার অন্তরঙ্গা বান্ধবী এবং সে বিবাহ করেছিল অর্ণবକୁ সে মধ্যে প্রেম বিবাহ করেছে কিন্তু সুখে সংসার করছেন ସେମାନେ অর্ণব ଥିଲେ জଣେ সাইকোলজি প্রফেসর সাইকোলজি বিভাগের জଣେ অধ্যাপক ତାଙ୍କର ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅରୁଣିମା ସହିତ ଭେଟ ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅରୁଣିମା ଜାଣିଛି ତାର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ଅହଲ୍ୟା ଜୀବନରେ କିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଛି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସେ
ही अरुणिमा अहल्या को डाकी अहल्या जगी बांधवीर स्वामी को किंतु एते बेले अन्य एक बेड रे जन छटपट करूछंती आत्मचित्कार करूछंती जन रुग्ण व्यक्ति एवं पानी ग्लास टाकू हाथ रे धरिबा पई चेष्टा करूछंती धरि पारुनांती तांको उद्धार करबा पई अहल्या जेते बेले जाई देखुची 25 नंबर बेड रे जो व्यक्ति की आश्चर्य हो गई से अरे ये वयस्कांत नुहे तो अर्थात जो स्वामी जो बाल्यबंधु ताको सब प्रकार सुखर रखिबा पई प्रतिश्रुति देला स्पार आदि एपरि अवस्था तो से ही कर्म फल भोग करूची गोटे पत्नी को आड़ई देई तार जीवन रे मध्य विपर्य आसुची तबे सेपरि अवस्था रे से तार नारी धर्म को रक्षा करिवो ना स्त्री धर्म को रक्षा करिवो स्त्री निंदा करूची तार से अलाजुक स्वामी को किंतु नारी भीतर रहितबा सर्जनशील गोटे माध्यत्व गोटे जीवन को बंचाइबा पई ताको प्रेरणा दउची पानी गिलास ता धरि दउची अलसकांत को अलसकांत किंतु से दिन सिना मुक्ति पाउछंती पानी के पी धीरे धीरे अवस्था सांघातिक होईची से आईसीयू को नैछंती एक खबर मध्य पाइची अहल्या किंतु अलसकांत के प्रति कोनोसी स्नेह दरद ता मन सृष्टि होई नाही अवश्य हिंदू नारी धर्म रक्षा करी से मथारे लगाउ थाए सिंदूर कालक्रमे जीवन आसीची चतुर्थ पर्याय ए जीवन चतुर्थ पर्याय बेले गोटे विराट परिवर्तन आम देखुछु कारण ता स्वामी अलसकांत जन बंधु जे थिले कोन तांकर नाम अलसकांत जो प्राण थिले सुप्रजीत होचंती अलसकांतर बंधु जे बारंबार अलसकांत पाखक आसी अहल्या को देखी लुभायित आखिरे अनौथिले एवं कथा प्रसंग रे परिहास करी कहउथिले बंधु माने सब किछि देई पारंती किंतु निजर सुंदरी पत्नी को देई पारंती नाही बंधु अलसकांत तुमे तो ताहा करि पारिबो नाही एई कथा आघात दउथाय अहल्या किंतु अहल्या जेतेबेले जानिला जे विभिन्न प्रदर्शनी रे तार श्रेष्ठ पुरस्कार लाभ करथुवा कलाकृति गुड़िको जो विशिष्ट शिल्पपति किणी नउचंती से होचंती सुप्रजीत जे जणे गोटे पापा आखि नहीं ताके बारंबार देखुथिले तांका प्रति कोनोसी प्रकार श्रद्धा भाव जागृत होला नाही से सेठु मनुष्य को उपलब्धि करबार भाव मन भीतर पोषण कले पुरुष एई परी से नारी रूप को देखे नारी को भोग करबा पई वांछा प्रकाश करे किंतु नारी प्रति गोटे संवेदनशीलता तार प्रगति पई तार प्रयास यथेष्ट देखबा को मिले नाही तेणु एपरि एक मुहूर्त रे सुनिबा को पाइछि अलसकांतर सब शोभायात्रा चालुछि सेतबेले आहुरी द्वंद्वर पड़िछि अहल्या एवं से चिंता करछि ताहले से सुखरे हो वा दुखरे हो हिंदू नारीर शेष संतक जो संख्या एवं सिंदूर आज ताहा भी चलीगला से दृढ़ भाव में मथार सिंदूर को लिभाई देला नारी जीवन से पंक्य स्वामी जीवन मुक्त मध्यता जीवन रो हटिगला से बंचिब केमिति ताकू तार कलाकृति को श्रद्धा करुवा सुप्रजीत पाखरे शरणापन्न होई तार मागिथुवा चाकरी 8 कोड़ी रे गोटे पोस्ट सृष्टि करथिले एवं इंटरव्यू रे ताकू क्वालिफाई करथिले सुप्रजीत किंतु ताहा मध्य नापसंद हला अहल्या पाई अहल्या एक दृढ़ मानसिकता संपन्न चरित्र जे समाज को शिक्षा दउची जे मो पछे पथर पालटी जेबी किंतु अन्य कोनोसी पुरुष रूप दृष्टि पाप दृष्टि अश्लील दृष्टि को मो समर्थन देबी नाही तेणु नारीर एक दृढ़ प्रणति ता भीतर रहिछि जोथि पाई उपन्यास चतुर्थ पर्याय वा शेष पर्याय रे से गोटे प्रस्तरीभूत होइबा पाई अभिलाष पोषण करिछि जहा होछि पाषाणी अहल्या तेणु नारी जीवनर क्रमिक गतिपथर ए जो 4 पर्याय ताहा होछि अन्य एक अहल्या उपन्यासर संक्षिप्त कथावस्तु एपरि एक कथावस्तु भितर आमे देखिबा कहानीर प्रलोभन भितर पाठक
भासीबार अनेक आस्था रही कारण जहाँ कहते कालीपद बाबू पढ़ू पढ़ू बही शेष न करने पर्यंत पाठक उत्कंठित हो रही है। एवं आउ गोटे कथा मुझे लक्ष्य करी मुझे नुआ बही पढ़े गोटे सश्रद्ध पाठकर मन नहीं पढ़े एवं गोटे समालोचकर आखि नहीं भी देखे से देखुली अन्य एक अहल्या पुस्तक कौन सी जगह गोटे भूल नहीं निर्भूल भाव में प्रकाशित कर प्रकाशक होती डॉक्टर कालीपद पंडा गोटे गोटे कि दुईटी स्थान में मात्रागत किसी दोष मु मात्र देखी ना धाड़ी वाक्य गठन भाषार क्रमिक प्रवाह कौन से त्रुटि नहीं एवं जड़े पाठक देखिले जापर नहीं यहाँ तृप्तिदास प्रथम उपन्यास तेणु गोटे परिपक्व लेखिकार मानसिकता नहीं तृप्तिदास रचना करछंती आकार छोट हेले ओडिया उपन्यास साहित्य आगक से दीर्घ जीवन यापन करेंगे एवं पाठक मान प्रिय भाजन हो पारे ये आशा है विश्वास सहित मो सारस्वत कल्याण जन मोर वक्तव्य